कोई खेत के बीचों बीच बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है सफेद कपड़ों में। तो ये कहानी एक फैमिली की है जो कि बिजलपुर गांव में रहता था। वो गांव डूब में आ गया था, तो उन्होंने वहां से शिफ्ट करने के बाद में उन्होंने बांगरदा नाम के गांव में एक जगह खरीदी जो कि खेत में थी। वहां पे उन्होंने घर बनवाया था, बहुत ही मेहनत से उन्होंने पैसे जोड़े थे और फिर एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया था उन्होंने, जो कि 7 से 8 कमरों का घर था। उनके 4 लड़के थे और माता पिता थे और उनकी बहुएं भी थी चारों। वो सब वहां पर रहने लगी। जो 4 बच्चे थे उनकी नौकरी बुरहानपुर में लगी थी, तो वो वहां ज़्यादा रहते नहीं थे। उनके चारों बच्चे और उनकी बहुएं बुरहानपुर में रहने लगी। घर पे रहते थे तो सिर्फ उनके माता पिता, खेत में ही उनका घर बना हुआ था। तो माता पिता जब रहते थे तो शुरुआत में तो उन्होंने पूजा वगैरह, गृह प्रवेश सब करा। फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें ऐसा लगता था कि कमरे में से कोई करांज रहा है। उनकी अचानक नींद खुल जाती है। नींद में ही सुनाई देती है ये आवाज़। जैसे कोई दर्द में हो, कोई बहुत तकलीफ में हो या तो कोई बीमार हो, तो उन्हीं के कमरों में से, आसपास के कमरों में से ऐसा लगता था कि जैसे कोई करांज रहा है। कोई बूढ़ा आड़ा जिसकी आवाज़ ऐसी सुनाई देती थी उनके कानों में कि कोई दर्द के मारे रो रहा, तड़प रहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है उनका वहम। फिर उन्होंने हर दिन वो बातें नोटिस करी। कभी वो पानी पीने के लिए उठते थे तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, या तो नींद में ही उन्हें आवाज़ सुनाने लग जाती थी। वहम किसी एक का रहता है, पर उन्हें आवाज़ तो दोनों को आती थी। जो माता पिता थे उन दोनों को आवाज़ सुनाई देती थी क्लियर। वो ढूंढने भी जाते थे कि किस कमरे में से आवाज़ आ रही है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि कौन से कमरे में से आवाज़ आ रही है। बस वो आवाज़ घर में गूंजती रहती थी। फिर एक बार की बात है, उनके चारों लड़के और उनकी चारों बहुएं वो वापस गांव आई उनके सास ससुर के पास रहने के लिए। उनके माता पिता के वो घर गए। वहाँ उन्होंने बातचीत करी, बहुत हंसी मजाक करा। जब फैमिली मिलती है तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। सब बहुत खुश थे। माता पिता भी बहुत खुश थे कि वो बहुत दिनों बाद आए हैं वहाँ से, गांव उनके बुरहानपुर जहाँ पे वो नौकरी करते थे वहाँ से। फिर वो वैसे ही रहने लगे। उन्होंने जब उनको कुछ बात नहीं बताई कि उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। उनका घर खेत में बना था और वो खेत के आसपास कोई घर भी नहीं था। दूर दूर तक कोई घर नज़र भी नहीं आता था। बहुत बड़ा खेत था और बहुत बड़ा उस खेत में घर बना हुआ था। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुएं और उनके लड़के आ चुके थे उस गांव में, उनके घर पे। सब बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। फिर वो रहने आए थे वहाँ पे कुछ दिनों के लिए। वो रहने आए, रहते रहते उन्हें भी थोड़ा टाइम हो गया। जब सब काम करके बहुएं सो जाती थी, फिर उसके बाद में कभी एक बहू की नींद खुली। वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन में गई तो उसने भी वही आवाज़ सुनी जैसे कोई करांच रहा है। उसको लगा शायद उसके सास ससुर, शायद उनमें से कोई होगा या घर में कोई और होगा। तो उसने इतनी बातों को ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन उसने बातें किसी से शेयर नहीं करी। फिर जो चारों बहुएं थी वो कभी ना कभी उनको किसी ना किसी को ज़रूर वो आवाज़ सुनाई देती। उनके जो बेटे थे उनको भी कभी ना कभी ऐसा लगता कि घर में कोई करांच रहा है, और ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ रात को सुनाई देती थी। दिन में वहाँ सब अच्छा था, सब अच्छा लगता था। बड़े बड़े पेड़ बने थे उस घर के आजू बाजू और बहुत अच्छा खेत था, हरा भरा खेत। तो बहुत वहाँ देख के बहुत अच्छा लगता था। खेत में घर आपने भी देखा होगा गांव में, बहुत अच्छा लगता है। पर जो उस घर में हो रहा था वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना था। चारों लड़कों ने भी वो आवाज़ें कभी ना कभी वो सुनी थी, और चारों बहुएं ने भी। फिर एक बार की बात है, वो सब बात करते हैं ऐसे ही, बहुएं और बेटे होन मिलके ऐसे ही बात करते हैं, देरानी जेठानी ऐसी बात करती है कि मैं एक बार उठी थी पानी पीने के लिए,
तो उन्हें आवाज़ आती है कि जैसे घर में कोई करांच रहा है। मुझे लगा ससुर जी हैं या कोई होगा घर में, शायद वो करांच रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी आवाज़ तो हमने भी सुनी है और रोज़ आती थी ऐसी आवाज़। सबने यही बात सुनी, सबको बहुत अजीब लगा कि कौन है जो करांचता है, और सबने वो आवाज़ें सुन रखी थी और आवाज़ें डेली आती थी। जब रात हो जाती थी 12 बजे के बाद में वो आवाज़ें आना चालू हो जाती थी। सबने बातें करी इस बारे में। सास ससुर मतलब जो उनके माता पिता थे लड़के के, उन्होंने बातें करी, और जो लड़के थे उनकी बहुएं थी, उन सब ने मिलकर बात करी कि ऐसा क्यों होता है घर में। कोई भी बीमार भी नहीं है जो ऐसे करांझे। फिर उन्होंने सोचा आज और अपन देखते हैं आज आवाज़ कहाँ से आती है। फिर हम मिलके देखेंगे कि कौन से रूम में से आवाज़ आ रही है। सबका रूम अलग अलग सेपरेट बना हुआ था। सब खाना ना खाकर सोने चले गए। सो ही रहे थे वो कि रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद में वो आवाज़ आने लगी। गांव का उस टाइम को आप महसूस कर सकते हैं कि खेत के बीचों बीच एक घर बना है। वहाँ सुनसान घर बना हुआ है। वहाँ आसपास कोई चहल पहल नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, ना ही कोई घर बना है। जब देर रात सन्नाटा छाता है तब वो आवाज़ धीरे से सुनाई पड़ती है सबके कानों में। बड़ा बेटा उस घर का और बड़ी बहू जग जाते हैं। धीरे धीरे उस घर के सभी लड़के और बहुएं जग जाती हैं और वो माता पिता भी जग जाते हैं। वो आवाज़ जैसे उनके कानों में तकलीफ पैदा कर रही थी। वो सो ही नहीं पा रहे थे। सब इकट्ठा हुए हॉल में आके। उन्होंने सोचा कि चलो पता लगाते किस रूम से ऐसी आवाज़ आ रही है। उनका बहुत बड़ा घर बना हुआ था। वो हर रूम में जाके चेक करने लगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। उन्होंने पहले रूम में गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सबका रूम चेक करा, छत चेक करी, बालकनी वगैरह, पोर्च, हर आंगन, हर जगह उन्होंने चेक करी। कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो आवाज़ तो आ कहाँ से रही है। सब घबरा गए थे। अब वो गांव के लोग थे, उन्हें तो इस बारे में पता ही रहता है कि कुछ ना कुछ शायद नेगेटिविटी है, एंटिटी है जो उन्हें परेशान कर रही है, जो उस जगह पे थी पहले और उन्होंने वहाँ आकर घर बना लिया था। ये बात उन्हें पता ही नहीं थी। फिर वो उस बात को भी इग्नोर कर देते हैं। अब उन्होंने घर तो बना ही लिया था, अब वो वहाँ से कहाँ जाते। पहले भी उनका घर जहाँ था वो डूब में आ गया था, तो अब वो कहीं और शिफ्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अभी ही फिलहाल वो घर शिफ्ट करके आए हैं। अब कहाँ से वो जाते। उन्होंने सोचा ठीक है हम इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो नॉनवेज खाते थे, तो उनके लड़के ने एक बार नॉनवेज लेकर आए उस घर में। वो नॉनवेज लेकर आए तो उन्होंने है ना लाकर, जैसे जो पॉलीथीन थी उन्होंने लाकर रखी। अब है ना क्या कहते पॉलीथीन उन्होंने खोली, नॉनवेज उसमें से उन्होंने एक प्लेट में निकाला, एक थाली में निकाल के रखा। उन्होंने सबने देखा कि वो नॉनवेज थाली में से उछल रहा है, कूद रहा है। सबकी हालत बहुत खराब हो गई वो देख के। अगर कोई भी कभी भी आप देखते होंगे नॉनवेज कैसे उछल सकता है, जब वो कट चुका है, मर चुका है, जो भी था वो मीट वगैरह, तो वो कैसे उछल सकता है। कूद रहा है, थाली में से उछल उछल के कूद रहा था, गिर रहा था। ये माहौल बहुत ही डरावना हो गया। बहुएं देख के डर गई थी। सब ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। फिर उन्होंने बात करी कि यहाँ तो बहुत बुरी नेगेटिविटी है, जो एंटिटी है वो ही ये सब करा रही थी। और आपको तो मालूम ही है नेगेटिविटी के वहाँ अगर आप नॉनवेज या ऐसे अंडे वगैरह या कुछ भी ऐसे है ना स्मोकिंग या है ना क्या कहते हैं दारू वगैरह आप ले जाते हैं, तो ऐसा ही देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ वहाँ हरकतें ज़रूर होती हैं। उनके साथ भी वही हो रहा था। अब वो करते तो क्या करते, उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि वो वहाँ से शिफ्ट करें। फिर उन्होंने वो घर वहीं
बनाए रखा। अभी भी उनका घर वहीं है, पर वो उस घर में ज़्यादा रहते नहीं हैं। अब उनके लड़कों की नौकरी जहाँ है वो वहाँ रहने चले गए। कभी कभी वो आते भी हैं वहाँ, गांव में रुकते भी हैं, रहते भी हैं। उनके माता पिता तो रह जाते हैं वहाँ। अब वो थोड़े निडर हैं वो थोड़े, तो वो रह लेते हैं। उनका खेत भी है बहुत बड़ा, तो खेत की भी देखभाल करना पड़ता है उन्हें। तो कोई ना कोई आकर रहता ही है वो उस घर में, पर ज़्यादातर वो उनके लड़कों के साथ रहने लग गए। पर वहाँ पर आज भी वो घटना घटती ज़रूर है। कोई ना कोई उन कमरों में से, उस जगह पे से, उस घर में से आज भी कराहने की आवाज़ सबको सुनाई देती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने लड़के के साथ में रहने लगे थे, वो माता पिता जो बुरहानपुर में नौकरी करने लगे थे, उनके चारों लड़के उन्हीं के साथ वो रहने लगे थे। फिर कुछ दिनों की बात है, उनका खेत था जैसे मैंने आपको बताया। तो खेत में ठंड का टाइम चल रहा था, मतलब जनवरी या फरवरी का टाइम था, ठंड का टाइम था। तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन से गाँव नहीं गए हैं वो, तो वो खेत को भी देख आते हैं और मतलब वहाँ थोड़े दिन रुक के आ जाते हैं, 1-2 दिन। उनको पता था वहाँ नेगेटिविटी है, तो वो ज़्यादा दिन रुकते नहीं थे वहाँ। उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन में रुक कर आ जाता हूँ और है ना खेत वगैरह भी देख आऊँगा कि कैसा क्या है। तो वो खेत के काम से गाँव चले गए, उसी बांगरदा गाँव में वो गए, है ना। रात हो गई उनको पहुँचते पहुँचते, तो वो शाम को पहुँचे थे, तो रात ही हो गई थी, आप तो ये समझ लो। फिर उन्होंने वहाँ मतलब खाना वगैरह बनाया। गाँव के लोगों को खाना खुद बनाना आता है, वो खुद बना लेते, मतलब जो जेंट्स वगैरह भी रहते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, वो खुद ही खा लेते हैं। खुद ही बना के वो लोग खाने लग गए। खाना खाने के बाद में उन्होंने पानी वगैरह पिया और फिर उन्होंने ज़रा बाहर बालकनी में आए। उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा बाहर बालकनी में देखता हूँ। मतलब बहुत दिन से वो घर नहीं आए थे, तो उन्होंने भी देखा कि मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब किसी का मन होता है बाहर खड़े होने का, तो वो बाहर बालकनी में गए खड़े होने के लिए। ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत घनघोरी रात थी। उन्हें अचानक ऐसा लगता है, वो देखते हैं अपने खेत को, देखते हैं खेत दिख जाता था, मतलब खेत में ही घर बना हुआ था। तो वो अपने खेत को देखते हैं, चारों तरफ खेत को ऐसे नज़र मारते हैं खेत पे। तो वो देखते हैं खेत में कि कोई खेत के बीचों बीच कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है सफ़ेद कपड़ों पे। उन्हें लगता है कि यहाँ तो आसपास कोई घर ही नहीं है, तो कौन खड़ा है। वो सोचते हैं कि बहुत देर तक वो गौर से देखते हैं, ना वो हिल रहा है ना चल रहा है, बस वो वहाँ खड़ा है, मुंह फेर के खड़ा है, फेस उनका दिख नहीं पा रहा था। वो सोचते हैं कि मैं जाकर एक बार पूछता हूँ, हो सकता है शायद आसपास के कोई आ गया हो, क्या काम है, मतलब खेत में करेगा तो क्या करेगा बताओ। तो वो है ना बालकनी से उतरते हैं, चप्पल पहन के वो जाते हैं खेत की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो आदमी खड़ा था, वहीं पर वो जाकर देखते हैं। तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं नजर आता। वो आवाज़ भी लगाते कि कोई है क्या यहाँ, कोई है क्या यहाँ, कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो बहुत बार पूछते भी हैं, यहाँ कोई है, कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। था तो सिर्फ एंटिटी थी। वो जैसे ही पलटते हैं घर वापस आने के लिए खेत में से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हंस रहा है। वो पलटते हैं तो उनके सामने कोई नहीं रहता। थोड़ा खेत में टहलते भी हैं कि हो सकता है कोई हो और छुप गया हो खेत में, पर खेत में कोई नहीं था। वो खेत में से वापस घर में चले जाते हैं। घर में चले जाने के बाद में फिर वो बालकनी में वापस आते हैं, तो फिर वो देखते हैं तो वहाँ पे फिर वो बूढ़ा व्यक्ति वापस खड़ा हुआ नजर आता है। वो घबरा जाते हैं कि अभी तो मैं देख कर आया जब वहाँ कोई नहीं था, और अब मैं वापस आके खड़ा हुआ तो अभी वहाँ पर वापस वो व्यक्ति दिख रहा है। समझ जाते हैं कि वहाँ कोई ना कोई एंटिटी जरूर है जो उन्हें परेशान ही कर रही है। वो चुपचाप बालकनी में से अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। अब गांव के लोग तो निडर रहते ही हैं, तो वो चुपचाप जाके सो गए। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अगला दिन होता है,
आज भी वो रुकने वाले थे उसी गांव में, फिर कल वो निकलने वाले थे। दिन हुई, थोड़ा आसपास के गांव में वो टहलने गए। गांव में बहुत दूर दूर घर बने रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो है ना, वो अपने दोस्तों से भी मिलने गए और फिर बातचीत करी। फिर उन्होंने पूछा भी कि मतलब हम यहाँ नहीं रहते हैं, जब यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है क्या? तो मतलब उनको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि सबका घर बहुत दूर रहता था। तो पर फिर भी जैसे कोई जाता था उस जगह से, या रोड से कोई निकलता था खेत के पास से, तो भी बोलते थे कि नहीं, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा। बोलते थे अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही आया था। फिर वो भैया अपने आसपास के लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर शाम को वापस घर अपने चले जाते हैं। अब आज रात वो आखिरी रात रुकने वाले थे वहाँ पर। फिर वापस वो अपने लड़के के घर जाने वाले थे, मतलब लड़के के घर जाने वाले थे। तो आज रात वो वहीं रुके थे। तो जब वो रात होती है, फिर वो आज बालकनी में टहलते हैं। मतलब बूढ़े लोगों की आदत रहती है कि जो मतलब खाना ना खाने के बाद में वो टहलते ज़रूर है। तो वो बाहर नहीं जाया करते थे, बालकनी में ही खड़े हो जाते थे, टहलते थे ऐसा। तो वो जब टहलने के लिए बाहर खड़े हुए बालकनी में, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई काला साया खेत में दौड़ रहा है। फिर उन्हें लगा कि आज फिर उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्होंने नोटिस करा कि खेत में दौड़ते दौड़ते, अंधेरे के तरफ दौड़ते दौड़ते गायब हो गया वो काला साया। वो समझ गए कि मतलब यहाँ वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर दिखेगी। अगला दिन हुआ, वो चले गए और फिर उन्होंने वहाँ जाके बातें बताई उनके लड़के को कि वहाँ ऐसा ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने भी कह दिया पापा आप मत जाया करो वहाँ, जब ऐसा है। तो फिर वो भी जाना बंद कर दिए, वो भी वहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभी जाते हैं। इस बीच में आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जब वो उनकी बहुएं और उनके लड़के आए थे उस घर में रहने के लिए, नौकरी से छुट्टी ले लिए थे, जब वो वहाँ गाँव में रहने के लिए आए थे, तब उनकी बहुएं छत पे कपड़े सुखाने जाती थी। तो जब कपड़े सुखाने जाती थी वो, जब तो दिन में तो सब अच्छा लगता था वहाँ, अच्छा वहाँ बैठ के आप बात कर लो, अच्छे सब अच्छा लगता था। फिर जब वो शाम को कपड़े निकालने जाती थी तो ऐसा लगता था, एक वो जो उनकी बड़ी बहू थी, एक बार वो शाम को कपड़े निकालने के लिए गई छत पे से, वो अकेली चली गई। तो उन्होंने छत पे देखा कि कोई सफ़ेद कपड़ों में बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है कपड़ों के पास। वो तो घबरा गई, क्योंकि उनके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जैसा वो दिख रहा था। वो बहुत ऊंचा और बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पीठ करके खड़ा हुआ था और सफ़ेद कपड़ों में था वो घबरा गई। दौड़ते दौड़ते वैसे ही वो नीचे आई और नीचे आकर उनके हस्बैंड से कही, उन्होंने उनके हस्बैंड से कहा कि चलो चलो ऊपर जाके देखो, कोई खड़ा हुआ है अपने घर में। उनके हस्बैंड और वो, मतलब बेटा और बहू, दोनों दौड़कर जाते हैं और छत पे जाके देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, कोई नजर नहीं आता है उन्हें। वो उनके लड़के बात ज़रूर मान जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, तो वही चीज़ उन्हें दिख रही है। वहाँ रहना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए वो फिर वहीं पर रहने लग जाते हैं। उनके जहाँ पे उनकी नौकरी लगी थी ना, वहीं पर वो उनके माता पिता को लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। और अब वो वहाँ ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी ऐसी ही नई हॉरर कहानी के साथ में। मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। बाय।